ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 112वीं कक्षा मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के चौथे अधिकरण तक हमने पीछे देख लिया था। वो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना तो पूछ सकते हैं। ओ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 557। हाँ, भाष्य की तीसरी पंक्ति में जो ये वचन दिया है कि दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात इत्येवमादिनी तैहि एतद अविशिष्टम, तो दाक्षायण यज्ञेन यजेत प्रजा कामः इत्यादि वाक्य दधनेन्द्रिय कामस्य जुहुयात इसके समान ही है। तो ये कैसे समान है, ये नहीं समझ में आया। गुणता नए कर्म नहीं है, ये गुण विधि है। प्रकृत कर्म के बारे में विशेष गुण से विशेष फल का विधान कर रहे हैं, नए कर्म नहीं है। मुख्य बात इतनी सी है। इसमें जो दो पक्ष कहे थे, किम दशपूर्ण मासयोरेव गुणात् फलम उत कर्मांतरम एवं जातीय कामेति, तो ये कर्मांतर नहीं है, बस इसका निषेध किया और गुण का कथन है और फल भी यहां पर कहा ही गया, बस इतनी सब। जी, यहाँ पर ये जो समाप्ति ही अविशिष्ट है, मतलब दोनों में समाप्ति अविशिष्ट है। अगर इसको गुण विधि मानेंगे तब भी समाप्ति वैसी ही होगी जैसे, तो वो यदि इसे गुण विशिष्ट विधि मानेंगे तो जी समाप्ति अविशिष्ट मतलब समाप्ति समान है दोनों में, तो वो जिसके साथ में समानता दिखा रहे हैं वो कौन सी चीज है? अविशिष्टता तो मैंने आपको बताई जो है, जो मैंने अविशिष्टता बताई, जो विशिष्टता बताई, उसके अतिरिक्त कौन सी विशिष्टता देखेंगे? इतना ही अविशिष्ट है। फल में वाक्य की समाप्ति अगर यूं आप देख रहे हो कि जैसे यहां पर कहा गया प्रजा कामः, पशु कामः, अन्नाद्य कामः, ये समाप्ति तो ये तो यहां दिख नहीं रही है हमारे को। दधनेन्द्रिय काम से जुहुयात, जुहुयात अंत में है, तो वो तो आप आंख बंद करके कि नहीं पंक्ति लिखी भी है इसलिए यहां भी ऐसी ही समाप्ति मान लेंगे, वो अर्थ तो यहां करता नहीं है। फल में वाक्य की समाप्ति है, फल विधान में वाक्य पूर्ण हो रहा है, फल के विधान में बस। तो यहां जो इसको इस तरह भी देख सकते हैं, समाप्ति का मतलब पूर्णता है। तो सूत्रार्थ जिस तरह है कि फल में वाक्य की समाप्ति यानी पूर्णता है, फल पूर्वक वहां पर कथन किया गया है, द्रव्य, देवता और फल, ठीक है, वो पूर्णता हो गई वाक्य की। जो याग से संबंधित होते हैं उसमें इतने से ही पूरा हो जाता है, ऐसा समझ सकते हैं। हाँ, पृष्ठ संख्या 552। इसमें जो ये जो वाक्य हैं दाक्षायण यज्ञेन प्रजेत प्रजा कामः, तो इस वाक्य में यज्ञेन ये जो लिखा है दाक्षायण यज्ञेन, तो यज्ञ इस पद का क्या उपयोग है? क्योंकि यहाँ पर जो पृष्ठ संख्या 555 में जो सूत्र संख्या 10 है उसके भाष्य में जो गुण शब्द को जो खोला है तो वो दाक्षायण से ही खोला है, तो यहाँ पर यज्ञ पद की क्या उपयोगिता है? तो भले ही वहां दाक्षायण शब्द से खोला है, लेकिन यहां दाक्षायण यज्ञ सीधा सीधा लिखा हुआ है, एक ही बात है। जो दाक्षायण है वही दाक्षायण यज्ञ ही है, और वो दाक्षायण यज्ञ अलग से कर्म नहीं है। दिखने में लगेगा चूंकि यज्ञेन है, दाक्षायण यज्ञेन, जिसको कि पूर्व पक्षी ने कहा था कि संज्ञा का उपबंध है यहां पर,
संज्ञोपबंधात, 5वें सूत्र में। और संज्ञा क्यों से, उसको दक्षिण यज्ञ या साकम प्रस्थि ये सब नाम लग रहे हैं उसको, लेकिन वास्तव में ये नहीं है। इसीलिए तो ये अधिकरण चला है। यज्ञ का मतलब तो यज्ञ ही होता है, जो यज्ञ है वही अर्थ है। इसको पूरे को मिलाकर के यहाँ पर गुण से उपबंध मान रहे हैं, ऐसा मानना पड़ेगा। वो तो है ना, दाक्षिणादि नाम गुणता अधिकरण, इसको गुण का कथन है मानेंगे। जी। और पृष्ठ संख्या 554 पे हाँ, नवा जो सूत्र है लिंग दर्शनाच, तो यहाँ पर लिंग से तात्पर्य श्रुति लिंग से है अथवा हेतु से है? वचन यहां पर संकेत मिल रहा है, श्रुति लिंग वाला नहीं, लिंग नहीं कहो, लिंग वो भी कह लो चाहे। एक लक्षण हमारे को सूचना मिली कि दशपूर्ण मास में 30 वर्ष तक ये किए जाते हैं। दशपूर्ण मास 30 वर्ष तक किया जाता है, और जब ये करेंगे तो 15 वर्ष ही होगा, और इसमें 2 बार होगा। तो इससे पता लग गया ना कि ये दशपूर्ण मास से संबंधित ही है, भिन्न नहीं है। अगर ये दशपूर्ण मास से भिन्न होते तो इनके करने से दशपूर्ण मास की संख्या में अंतर क्यों आता? तो 30 ही करने थे, लेकिन जब ये किए जाते हैं तो संख्या 30 से घट के 15 हो जाती है, और उसका भी कारण है 2 बार किए जाते हैं, अर्थात ये दशपूर्ण मास में ही किए जाते हैं। तो दशपूर्ण मास से भिन्न नहीं है, दशपूर्ण मास के अंग हैं, ये पता लगता है। अगला जी, पृष्ठ संख्या 543। हाँ, 543 में ये जो वाक्य है वसंते ब्राह्मणों अग्नीन आददीत, तो जी इसकी प्रकृति क्या है? अग्निस्टोम है या फिर पृष्ठ संख्या 543। ये तो प्रारंभ में कहे जाते हैं, प्रकृति के साथ ही कहे जाते हैं ये, लेकिन कुछ विधियां होती हैं जो अनारभ्याधीत होती हैं, किसी प्रकरण को आरंभ किए बिना वैसे ही कही गई होती हैं, और अलग से कुछ नहीं है। सामान्य रूप से जो आधान है वो कथन किया गया। प्रकृति भी जोड़ेंगे तो प्रकृति में ही जाएगा, ये प्रकृति में ही, ये सारी जो है प्रकृति के अंतर्गत ही ले लेंगे इसको। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये प्रकृति याग ही है, उसके अतिरिक्त याग है, यही कहा जा रहा है। ये प्रारंभिक विधान है, ये प्रकृति यागों के संदर्भ में ही कहा जाएगा, क्योंकि नया तो विधान है नहीं। तो नया से मेरे मतलब नए कर्म को लेके बाद में कुछ कहा गया हो। जो प्रकरण चल रहा है प्रारंभ, जो प्रकृति जो याग है उससे संबंधित बहुत सारी बातें कहनी होती हैं, उसमें एक बात ये भी थी, तो ये वहीं पर प्रकृति में ही प्राप्त होना चाहिए। ये पृष्ठ संख्या 539। 539। जी, इसमें भाष्य की ऊपर से तीसरी जो पंक्ति है कि यहाँ पर राज और राज्य का जाति और परिपालन से नित्य संबंध का जो खंडन किया है, जी ये स्पष्ट नहीं हुआ जी। प्रयोग के अनुसार शाब्दिक दृष्टिया तो नित्य संबंध कह सकते हैं, लेकिन प्रयोग के अनुसार, प्रयोग का मतलब है लोक में इसका जैसा उपयोग हो रहा है, प्रचलन में है, उस दृष्टि से। तो उसको उस तरह देख सकते हैं कि राज और जाति, ठीक है, जो राजा शब्द है वो केवल क्षत्रिय में ही प्रयोग नहीं होता है, अन्यों में भी प्रयोग हो जाता है। राजा शब्द क्षत्रियेतर अन्यों में भी प्रयोग हो जाता है। तो इससे अपवाद हो गया ना, नित्य नहीं हुआ। जैसे जी उदाहरण के लिए ब्राह्मण में, वैश्य में, राजा के पद पर क्षत्रिय ही हो ऐसा नहीं होता, दूसरे भी हो जाते हैं। इसलिए राज शब्द का क्षत्रिय के साथ में
नित्य संबंध नहीं है कि जो जो राज करेगा वो क्षत्रिय ही होगा, ऐसा संबंध नहीं है। जो जो राजा होगा वो तो क्षत्रिय होगा, ये तो जी सिद्धांत पक्ष में तो ऐसा ही मान के चल रहे हैं। नहीं, यहाँ वो राजा का मतलब क्षत्रिय ले रहे हैं। राजा शब्द से क्षत्रिय का ग्रहण होता है, लेकिन ये निरपवाद नहीं है। प्रयोग के तौर पे देखेंगे तो शाब्दिक दृष्टिया तो अर्थ यही आएगा। राजा के कर्म को राज्य कहते हैं। राजा राज्य का कर्ता है, उसे राजा कहते हैं, ये नहीं शाब्दिक दृष्टिया आता है। व्याकरण की दृष्टि से राजा के कर्म को राज्य कहते हैं। जब ये जोड़ेंगे तो राजा का मतलब होता है क्षत्रिय, जातिवाची शब्द। लेकिन राजा शब्द अन्यों में भी प्रयोग होता है, तभी हम इसको अनित्य संबंध कहेंगे। और दूसरा, राज्य शब्द परिपालन अर्थ में, राज्य शब्द परिपालन अर्थ के अंदर, तो उसमें न्यूनता देखी जा सकती है। जो परिपालन नहीं करता है उसको भी राज्य शब्द से लेंगे। राज्य कर रहा है, पालन तो कर नहीं रहा है। जो इन्होंने नीचे बताया है विवरण में कि राज्य और परिपालन, राजा की प्रधानता और परिपालन की प्रधानता, ये दो करके स्वर का भेद जो बताया था, कुछ उस संदर्भ में इसको देख सकते हैं। और कुछ पृष्ठ 540 पे ऊपर से जो चौथी पंक्ति है भाष्य की, तद योगादपि ब्राह्मण वैश्यो राज शब्द प्रयुज्यते। हाँ, ये जी स्पष्ट नहीं हुआ। तो ये पूर्व पक्षी का क्या, सिद्धांति का कहना है जी। हाँ, तो राज के योग से राज्य शब्द है। राज के योग से राज्य शब्द है। राजा का जो कर्म है उसे राज्य कहते हैं, और उसके योग से, उसका योग का मतलब हो गया राज्य या रक्षण के योग से। ब्राह्मण और वैश्य में भी राज शब्द का प्रयोग होता है लोक के अंदर। लोक के अंदर ऐसा प्रयोग होता है, वो गौण प्रयोग है, वो प्रामाणिक नहीं है। ऐसा देखा जाता है प्रयोग, लेकिन वो प्रामाणिक नहीं है। वैसे पूर्व पक्षी कह रहा था कि ऐसा देखा जाता है, इसलिए राज शब्द एक में नहीं घटेगा, ब्राह्मण और वैश्य में भी घट जाएगा, इसलिए इसका अनुवाद है। और सिद्धांति इसके विपरीत कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लोक में देखा जाता है, ये तो स्वीकार कर रहा है। सिद्धांति इस बात को स्वीकार कर रहा है, लेकिन वो गौण प्रयोग है, नित्य प्रयोग वैसा नहीं है। पृष्ठ संख्या 548 पे भाष्य की ऊपर से 5वीं पंक्ति, यहाँ पर जो उसके प्रारंभ में, ये पीछे से आया है चौथी पंक्ति से, अन्यो ही अर्थ आधत्ते इति अन्य अप उपसृजति। तो ये एवं सपत्नम भ्रातव्य वाले वाक्य से अगला वाक्य है, ये अगला वाक्य है जी। उसमें तो आधत्ते है, या एवं विद्वान अग्निम आधत्ते, ये आधत्ते अलग हो गया। उसके अगला वाक्य है, उसमें अप उपसृजति है, उसको ध्यान में रख के कहें जी। जी, तो पूर्व पक्षी जो अनेक वाक्य भेद जो दिखा रहा है, तो वो तो अलग अलग वाक्य हैं। एक ही वाक्य में होता तो मानते उसको। नहीं, प्रश्न आपका क्या है इसमें? जी, अब प्रश्न मेरा यह है कि यहाँ पर पूर्व पक्षी ने यह कहा कि ऊपर से तीसरी पंक्ति से अंत से न इति ब्रूमा, हम ऐसा नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? क्या नहीं कहते? हाँ, जो सिद्धांति ने पहले कहा कि ये जो वाक्य है एवं सपत्नम भ्रातव्य, ये पुनः श्रुति संभारण के विधान के लिए है, केवल उसके विधान के लिए नहीं है, आधान के विधान के लिए नहीं है। तो उसके लिए फिर पूर्व पक्षी ने कहा कि हम ऐसा नहीं कहते हैं, भिन्नम ही इदम वाक्यम संभारण विधान वाक्यात। तो इस वाक्य से भिन्न ही विधान हो रहा है। तो फिर इसने बताया कि आदत्त का अलग और उपसृजति का अलग। तो अगर एक वाक्य, ये तो अलग ही वाक्य है, तो यहाँ पर तो फिर अलग अलग वाक्य होंगे ही।
तो दोष ही नहीं बनेगा। नहीं, वाक्य की दृष्टि से दोष थोड़ा ना बताया जा रहा है। सिद्धांती दोनों वाक्यों को एक मान रहा है, वाक्य एक वाक्य था। वैसे तो दो वाक्य हैं ये। अच्छा, एक मान रहा है सिद्धांत? वैसे तो ये दो वाक्य हैं, दिख रहे हैं ना, दो क्रियापद हैं, ऐसे जी। दो अलग अलग वाक्य हैं। लेकिन इसमें पहले में जो आधत्य कहा गया, पूर्व पक्षी इसी आधार पर इसको स्वतंत्र मान रहा है और आधान की विधि मान रहा है यहां पर। ठीक है, सिद्धांति ने कहा ये तो संभार का है, पूर्व पक्षी ने कहा संभार के लिए तो अलग वाक्य है बाद में, इसलिए आधत्य तो विधि ही है। फिर इसका उत्तर आगे चल के सिद्धांति ने दिया कि आधत्य का अनुवाद करके संभार का कथन किया गया है आगे। तो वास्तव में ये दोनों मिला करके एक ही वाक्य है, वाक्य एक वाक्यता है। यहां आधत्य से नई विधि नहीं कही गई, ये संभार को बताने के लिए कि ऐसा ऐसा कर जहां होता है वहां ये संभार होंगे, तो दोनों को मिला करके कहा। इसलिए आधत्य स्वतंत्र विधि नहीं है। ये केवल प्रशंसा है यहां पर, यह एवं विद्वान अग्निम आधत्ते, इसकी प्रशंसा हो गई, प्रशंसा वाक्य हो गया ये। और ये प्रशंसा वाक्य जो है ये अनुवाद होता है, वाक्य शेष होता है। तो पहले आधान कहा जा चुका है और यहां प्रशंसा कर दी गई है, अब उसी के उपक्रम में उसके आगे संभारों का कथन कर दिया गया, तो उसी से जुड़ी हुई बात है। धन्यवाद। और कोई? पृष्ठ संख्या द्व्युत्तर 50 द्व्युत्तर 50 502 द्विपंचाशत। अच्छा 552। हाँ जी। पंचमं सूत्रम हाँ अयनेषु चोदनांतरम संज्ञोपबन्धात्, अत्र संज्ञोपबन्धात् हेतुरूपेण पूर्वपक्षिणा प्रस्तूयते। तो यत्र संज्ञाया विधानं भवति तत्र तो नामधेय भवति, कर्मांतर रूपेण कथम ज्ञापनम्? चूंकि यहां पर संज्ञांतर विधान है, तो संज्ञांतर संज्ञा का विधान हुआ वो किसी कर्म का ही होगा। कर्म की अपनी अपनी संज्ञा होती है इस दृष्टि से। ये ऐसा नहीं कह रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है कि यहां पर संज्ञा की भी विधि की जा रही है और कर्म की भी विधि की जा रही है, वो वाली बात नहीं है उस तरह से। लेकिन ये एक अलग कर्म है या नहीं है, इतना सा प्रश्न है। तो चूंकि यहां संज्ञा कही गई है, इससे पता लगता है कि ये अलग कर्म है, बस इतना पूर्व पक्षी का कहना है। संज्ञा विधान है ना, कर्म विधान से का संबंध? संज्ञा विधान कर्म के नाम विधान है। का नहीं, ये कर्मांतर है, बस ये पता लग रहा है। यहां इस वाक्य से कर्म का विधान है, ये कहने में भी यहां प्रयोजन नहीं है विशेष। लेकिन अगर कहीं कर्म का विधान नहीं है, एक कल्पना कर रहा हूं, आप जो पूछ रहे हैं कि भाई संज्ञा का विधान है तो उसको कर्म का विधान माने या ना माने, तो तात्पर्य से आएगा। अगर और कहीं कर्म का विधान नहीं है तो वहां पर संज्ञा सहित कर्म का विधान है, या तो कर्म को हम लक्षणा से अनुमान से वाक्य बना लेंगे, अनुमान से मानेंगे कि भाई संज्ञा कही जा रही है तो कोई ना कोई कर्म तो होगा, ये कोई ना कोई कर्म होगा, ये हम अनुमान से पता कर लेते हैं, या तो उस तरह देखेंगे। और नहीं तो कर्म का विधान है, कोई ना कोई कर्म है, नाम कहा गया, इससे पता लगा ये कर्म है, बस। कर्म का विधान यहां किया गया है ऐसा नहीं आग्रह है। दूसरी जगह से भी हो सकता है और दूसरी जगह नहीं है तो इस जगह भी हो सकता है, लेकिन ये बस संज्ञा का कथन है, संज्ञा बंधी हुई है ऐसा पता लग रहा है। इन्होंने लिखा है चोदनांतरम कर्मांतर का विधान है, तो संज्ञा का निर्देश होने से नाम कथन किया गया है, तो इससे संज्ञा से कर्मांतर है, ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अग्रिमे पृष्ठे सूत्र संख्या 6 अत्र अगुणाच्च कर्म चोदना। तो अगुणात् गुणरहितत्वात् यद्यपि वाक्ये दाक्षायण यज्ञेन यजत प्रजाकाम, दाक्षायण यज्ञेन इति अत्र तृतीया विभक्ति अस्ति, तथापि अगुणात् कथम पूर्वपक्षी बने? नहीं, दाक्षायण यज्ञ तो कर्म ही मान रहा है पूर्व पक्षी ना,
तो दाक्षायण यज्ञेन यजेता प्रजा काम, दाक्षायण यज्ञेन ये द्रव्य गुण का विधान नहीं है। पूर्व पक्षी की दृष्टि से देखिए, वो इसको संज्ञा मान रहा है और एक कर्म मान रहा है। तो अगर ये कर्म हो गया तो इसमें किस द्रव्य का प्रयोग किया जाएगा, वो तो यहां लिखा नहीं है। तो इसलिए गुण की विधि नहीं, यहां देवता का कथन नहीं है, यहां पर हव्य का भी उल्लेख नहीं है, तो द्रव्य देवता का उल्लेख है नहीं, इसलिए यह अगुण कहा गया इसको। आप गुण इस दृष्टि से देख रहे हो कि दाक्षायण यज्ञ ने यहां तृतीय विभक्ति है, करण है, तो करण है तो यह द्रव्य हो गया, ऐसा नहीं है। द्रव्य नापि स्यात् परंतु तृतीय विभक्ति अस्ति तो साधन रूपेण द्रव्य तो नहीं है, लेकिन साधन रूपेण भवति यत्रापि तृतीय विभक्ति भवति। सामान्य रूप से होता है, लेकिन सब जगह नहीं ना, सब जगह नहीं ना यहाँ पर। तो कर्मांतर विधान में भी तृतीय विभक्ति भवितुम अर्हति क्यों? हो सकती है, केवल तृतीय विभक्ति से ये निर्णय नहीं कर रहे हैं, तृतीय विभक्ति के आधार पर थोड़ा निर्णय कर रहे हैं। और ये तो पूर्व पक्षी है, देखो पूर्व पक्षी को पूर्व पक्षी की दृष्टि से ही देखिए, वो इसको संज्ञा मान रहा है, मान लिया ना। आप ये देख रहे हो कि तृतीय विभक्ति है तो करण होगा, ये होगा, पूर्व पक्षी ऐसे नहीं देख रहा है। अभी यहां इस वाक्य, इस पंक्ति, इन पंक्तियों को या छठे सूत्र को समझने के लिए पूर्व पक्षी की दृष्टि ही बनानी पड़ेगी। हम ये नहीं विवेचना कर रहे हैं कि सिद्धांति की दृष्टि से यहां क्या होना चाहिए, ये हमारा विषय नहीं है। पूर्व पक्षी की विवक्षा क्या है, पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा है, तो पूर्व पक्षी का दिमाग बनाना पड़ेगा कि पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, बस। तो पूर्व पक्षी पिछले सूत्र में यहां संज्ञा का उपबंध बता चुका है। संज्ञा कौन सी है, दाक्षायण यज्ञ, ये संज्ञा हो गई। अब जब ये संज्ञा है, ये संज्ञा किसकी है, कर्म की है। कर्म की ये संज्ञा है, तो इसको गुण कैसे कह सकते हो आप? उस दाक्षायण यज्ञ नाम के कर्म को करने में जो द्रव्य और देवता है वो गुण कहलाएंगे। ये तो नाम हो गया, इसके अतिरिक्त यहां द्रव्य और देवता का उल्लेख कहां है, नहीं है। बस यही पूर्व पक्षी कह रहा है, अगुणाच कर्म चोदना। वो गुण विधि तो तब मानते जब इसमें गुण का विधान होता, गुण का विधान ही नहीं है, यहां पर कथन ही नहीं किया जा रहा है, गुण का उल्लेख ही नहीं है, तो इसको गुण विधि कैसे मानेंगे? इसको तो हम कर्मांतर ही मानेंगे। सप्तमम सूत्रम, हाँ, अत्र समाप्तम च फले वाक्यम, तो प्रथम एतद् हेतु रूपेण प्रस्तूयते कि कर्मांतरस्य कृते फलम यत्र समाप्यते तत्र कर्मांतर विधीयते। फिर से बोलिए, हेतु रूपेण कथम एतत् सूत्रम अस्ति तद् समाप्तम च फले वाक्यम, ये हेतु के रूप में सीधा सीधा नहीं है, ले सकते हैं हेतु रूप में, लेकिन फल में वाक्य यहां समाप्त हो रहा है, यानी फल को कहने पे यहां पर वाक्य बस समाप्त हो रहा है। फल की प्राप्ति हो गई तो ठीक है, कर्म का नाम लिख दिया, फल का नाम लिख दिया। पूर्व पक्षी कह रहा है, देखो इसको हमेशा ये ध्यान रखिए, आप हमेशा तर्क ऐसे करते हैं जैसे कि सिद्धांति की तरह कि पूर्व पक्षी ने ऐसा कैसे कह दिया, कह सकता है पूर्व पक्षी है। किमपि तो हेतुत्वम भवेत्। हाँ, तो फल का कथन हो गया तो समाप्त, बस कोई कर्म, जब फल का ही कथन आ गया तो समाप्त है, और क्या है। कोई भी कर्म किस लिए करते हैं, फल के लिए करते हैं, और फल आ गया तो समाप्त है। परंतु कर्मांतरस्य विधानम कथम वदिष्यति, संज्ञा बंधन, कर्म तो समाप्त अभूत तत्व सम्यक अस्ति, परंतु फल प्राप्त कर्म समाप्तिर्भवति, न तो कर्मांतरस्य विधानम भवति। समाप्तम च फले वाक्य में जो भाष्यकार ने जिस तरह से लिखा है उस तरह से देखिए तो इतश्च कर्मांतरम कथम फले समाप्तम वाक्यम प्रजा कामो यजेता इति। तो प्रजा काम से याग उपायो विधीयते, जिसको प्रजा की कामना है उसको याग का विधान किया जा रहा है, वाक्य पूरा हो गया। तो वाक्य पूरा हो गया तो फल का विधान किसके लिए किया जाता है,
यानी फल के लिए किसका विधान किया जाता है? कर्मणो। कर्म का किया जाता है ना। तो यहां पर फल का कथन है कि जिसको प्रजा की कामना हो उसे क्या करना चाहिए, तो कर्म ही तो बताया जाएगा। याग का विधान है वो कर्म है, और कर्म बस उसका याग का विधान है तो वो कर्मांतर ही है। इस फल को चाहने वाला ये करे, इस फल को चाहने वाला ये करे, तो पूर्व पक्षी बस इतने अंश में देख रहा है। समाप्ति, समाप्ति ऊपर प्रश्न। पूर्णता, तेन कथम कर्मांतर सिद्ध्यते। पूर्णता क्या है पहले ये देखो। यहां पर पूर्णता से कर्मांतर कैसे होता है ये एक बाद में देखेंगे ना। किस चीज की पूर्णता है, पूर्णता किस रूप में देख रहे हैं? फल प्राप्ति। फल प्राप्ति में ना। तो अगर हमने कोई कार्य किया, उसका फल हो गया, तो फल के आने पे उस कार्य की पूर्णता नहीं हो जाती है? एक पूरा चक्र पूरा हो जाता है। हमने जैसे प्रारंभ किया, विभिन्न कर्म करते करते फल आ गया, तो बस चिदवसानो भोग है जब हम बोलते हैं, तो भोग की का अवसान, समाप्ति, पूर्णता कहां होती है? चेतन में हो जाती है। क्यों? भोग मतलब कर्माशय, वो समाप्ति चेतन तक हो जाती है, चेतन में परिपूर्णता हो गई उसकी, फल मिल गया उसको। जितना हम कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है, उससे जो फल प्राप्त होता है, ठीक है, फल मिल गया तो समाप्त। बस कर्म के संदर्भ में आप देखेंगे तो इस दृष्टि से पूर्व पक्षी कह रहा है यहां पर वाक्य की समाप्ति फल में हो रही है, फल में हो रही है। और जहां फल में समाप्ति होती है, फल को लेकर के कथन किया जाता है, तो फल को लेकर के जिस चीज का कथन किया जाता है, इससे इसको प्राप्त करें, तो वो कर्म होता है। ये मान करके उसने लिखा है, विधीयते चेत कर्मांतरम प्रजा काम से याग उपाय विधीयते। प्रजा काम के लिए याग रूपी उपाय को कहा जा रहा है, और याग का उपाय अगर यहां विधान किया जा रहा है तो कर्मांतर ही होगा। और ठीक है, तो आगे चलते हैं। पृष्ठ संख्या 558, मीमांसा दर्शन के द्वितीय अध्याय का तृतीय पाद और उसका 5वां अधिकरण। शीर्षक देखिए, द्रव्य देवता युक्ता नाम यागांतरताधिकरणम। जिस वाक्य में द्रव्य और देवता का कथन हो, वो द्रव्य और देवता से युक्त हो। द्रव्य मतलब हवि आदि से या साधन जो भी हैं उनका कथन हो, तो इससे यागांतरता का अधिकरण, इससे यागांतरता का पता लगता है। इस अधिकरण का एक नाम और है आलंब निर्वाप न्याय। आलंब निर्वाप न्याय। चूंकि यहां पर जो वाक्य आएंगे उसमें आलंबन और निर्वाप, आलंबन और निर्वाप इन दो चीजों का को लिया जाएगा। तो उन दोनों को मिला करके इन दो तरह के वाक्यों को लेकर के, जिसमें आलंबन है और निर्वाप है, इन वाक्यों को लेकर के जो समस्या खड़ी हुई और जो समाधान हुआ, वो आलंब निर्वाप न्याय के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो अनारभ्याधीयते किंचित, कुछ आरंभ किए बिना ये पढ़ा जाता है, आरंभ किए बिना पढ़ा जाता है। इसको यूं समझिए, आरंभ करके आरभ्याधीत विधि होती है। आरभ्याधीत मतलब आरंभ करके फिर कुछ पढ़ा जा रहा है। आरंभ का मतलब है कोई कर्म प्रकरण प्रारंभ करके और फिर कुछ कुछ बातें लिखी जा रही हैं। अग्निहोत्र ऊपर लिख दिया भाई, अग्निहोत्र का विषय है, अब उसमें कुछ कुछ बातें लिखी जा रही हैं, तो ये कहलाएंगी आरभ्याधीत कर्म या आरभ्याधीत विधि। कुछ कुछ मुख्य चीज को प्रारंभ करके फिर उसमें अंदर कुछ ना कुछ अलग अलग कहा जा रहा है। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो किसी कर्म को या प्रकरण को बता करके फिर नहीं कहे गए, वो वैसे ही स्वतंत्र रूप से कहे गए। उनको कहते हैं अनारभ्याधीत विधियां। किसी याग विशेष के अंतर्गत उनका कथन नहीं होता है, सामान्य रूप से कथन होता है।
किसी याग का नाम लेकर के और फिर जो चीजें कही गई होती हैं वो आरभ्यातीत कहलाती हैं, और यह है अनारभ्यातीत। तो कहा अनारभ्याधीयते किंचित, बिना प्रारंभ किए कुछ वाक्य पढ़े जाते हैं। क्या है? वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम, जो भूति ऐश्वर्य की कामना वाला है वो वायु देवता के लिए श्वेत पशु का आलभन करे। सौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्मवर्चस काम, ब्रह्मवर्चस की कामना वाला सूर्य देवता से संबंधित चरु का निर्वाप करे। ये दो वाक्य हो गए। अब इसी से जुड़े जुड़े दो वाक्य एक प्रकरण में कहे गए हैं, आरभ्यातीत हैं, वो उसको उद्धृत कर रहे हैं। दर्शपूर्ण मासयो अपि आमनंती, दर्शपूर्ण मास में भी ये वाक्य मिलते हैं। अब जो दर्शपूर्ण मास के वाक्य हैं, ईशाम आलभेत चतुरो मुष्टि निर्वपति इति, ये जो दो वाक्य हैं ये आरभ्याधीत हैं, आरभ्य अधीयते, अनारभ्य नहीं है ये, क्योंकि दर्शपूर्ण मास के को प्रारंभ करके उसमें फिर ये वाक्य लिखे गए हैं। तो शुरू के जो दो वाक्य थे, वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम और सौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्मवर्चस काम, ये तो अनारभ्याधीत हैं, और नीचे के दो हैं वो आरभ्याधीत हैं। तो दर्शपूर्ण मास के दोनों वाक्य दिए, इनमें क्रिया देखिए वैसी ही है, ईशाम आलभेता। जैसे ऊपर था वायव्यम श्वेतम आलभेता, ऐसे यहां भी आलभेता है। तो इन दोनों वाक्यों का संबंध है, अभी चर्चा में आएगा। और सौर्यम चरुम निर्वपेत ब्रह्मवर्चस काम, इसमें निर्वपेत है, तो यहां पर चतुरो मुष्टि निर्वपति ये लिखा हुआ है। तो निर्वाप या निर्वपति, निर्वपेत या निर्वपति, ये एक ही क्रिया से संबंधित है। अब इसको लेकर के प्रश्न उठाएंगे। कल वहां पर जैन मंदिर में अंत में वो कुछ मंत्र वगैरह बोल रहे थे, अंत में या प्रारंभ में, वो फिर चावल अंत में, हाँ वो चावल ले लेकर के रख रहे थे, तो उसमें वो निर्वाप शब्द बोल रहे थे, निर्वपामी, ऐसे सुना था। जैसे इसमें ना, जैसे चतुर्मुष्टि निर्वाप थोड़ा लेकर के यूं अलग अलग रखते हैं ना, उसको निर्वाप कहते हैं। फिर इकट्ठा हो गया, अब ये इसी काम के लिए है। तो वो जो थोड़ा थोड़ा लेकर के और फिर वहां रख रहे थे ना, नीचे नारियल के पास में चावलों को रख रहे थे, इस शब्द का प्रयोग कर रहे थे। वो संस्कृत के वाक्य थे, संस्कृत के वाक्यों को बोलते हुए इस शब्द का प्रयोग कर रहे थे, निर्वाप को। तो देखिए कुल मिलाकर के ये 4 वाक्य है। अब प्रश्न उठा रहे हैं ये, तत्र अयम अर्थः सांशयिकः, इसमें संशय क्या है? किम दर्शपूर्ण मासिके आलंभम आलभ्यो गुण विधि। इसको यूं देखिए, दर्शपूर्ण मासिके आलंभे है, ये सप्तमी एक वचन है। दर्शपूर्ण मासिके आलंभे आलंभो गुण विधि, ये दर्शपूर्ण मास वाला जो आलंभ है उसके विषय में ये आलंभ की गुण विधि की जा रही है। दर्शपूर्ण मास वाला आलंभ क्या है? ईशाम आलभेता। ईशा कहते हैं गाड़ी, बैलगाड़ी या कोई भी गाड़ी होती है, तो उसमें बीच में पीछे से आगे की तरफ जो 2 आधार रूप लकड़ियां होती हैं, लंबी, पीछे चौड़ी होती हैं, आगे जाकर के मिल जाती हैं वो, या पास में आ जाती हैं, मिल ही जाती हैं वो, और पीछे थोड़ी थोड़ी चौड़ी हो जाती हैं। एक तो 2 पहिए होते हैं, 2 पहियों के बीच में एक लकड़ी होती है जो कि दोनों को जोड़ के रखती है। अब उसके ऊपर फिर ये 2 रखी जाती हैं, और इसके ऊपर फिर सारा ऊपर का ढांचा खड़ा किया जाता है। तो ये जो पीछे से आगे वाले हैं उसको ईशा बोलते हैं। तो ईशाम आलभे, तो उसको छुए गाड़ी के छकड़े के। तो ये तो था प्रकृति में। तो जो लिखा है नीचे तीसरी पंक्ति में, किम दर्शपूर्ण मासिक आलंभे आलंभो गुण विधि, तो दर्शपूर्ण मासिक आलंबन है ईशाम आलभेते, और उसमें आलंब की गुण विधि क्या हुई? वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम। तो ईशाम की जगह पे वायव्यम श्वेतम ये कथन किया गया, ये उसकी जगह दूसरा आ गया, तो ये गुण विधि कहलाएगी। तो क्या ये गुण विधि है? और दूसरा निर्वाप के संदर्भ में, दर्शपूर्ण मासिके च निर्वापे निर्वापो गुण विधि। दर्शपूर्ण मास से संबंधित निर्वाप क्या है? चतुरो मुष्टि निर्वपति, ये तो निर्वाप प्राप्त है। और उसमें गुण विधि क्या होगी? चरुम निर्वपेत ब्रह्मवर्चस काम, या चरु ले लिया इन्होंने, चरु का निर्वाप कर रहे हैं।
सौर्यम चरोम निर्वपेत ब्रह्मवर्चस कामा। तो दर्शपूर्ण मासिके च निर्वापे निर्वाप गुण विधि उतन प्रकृतम अपेक्षते इतरश्च इतरश्च। अथवा ये प्रकृति की अपेक्षा नहीं रख रहे हैं, ये जो पीछे गुण विधि बताई ये तो प्रकृति की अपेक्षा रख रहे हैं, क्योंकि गुण विधि है, पहले दर्शपूर्ण मास में कुछ कह दिया गया, अब उसके स्थान पर कुछ और कहा जा रहा है, तो ये तो प्रकृति की अपेक्षा रख रहा है, दर्शपूर्ण मास प्रकृति उसकी अपेक्षा रख रहा है। तो ये तो एक पक्ष हुआ। अब दूसरे पक्ष में कहा उतना प्रकृति में अपेक्षित है, वो प्रकृति की अपेक्षा नहीं रख रहा है, अर्थात ये स्वतंत्र है। इतरश्च इतरश्च, ये अलग है ये अलग है, दोनों भिन्न भिन्न है। आगे यदा न प्रकृतिम अपेक्षते तदापि किम यावद उक्ते उत यजति मति एते कर्मणि इति। और जब प्रकृति की अपेक्षा नहीं भी कर रहा है, प्रकृति की अपेक्षा कर रहा है तब तो गुण ही होगा, और जब प्रकृति की अपेक्षा नहीं कर रहा है उस पक्ष में भी दो बातें रखी जा रही हैं। यदा न प्रकृति में अपेक्षते तथापि किम यावद उक्ते, जितना यहां पर सूत्र में कहा गया है, इन वचनों में कहा गया उतना ही करना है, बस इतना है। उत यजिमति एते कर्मणि, अथवा ये यज धातु से युक्त कर्म है, यानी स्वतंत्र याग है। तो कुल मिला के तीन पक्ष बनेंगे। पहले का तो एक पक्ष है कि ये प्रकृति की अपेक्षा रखते हैं तब तो ये गुण विधि होंगे, एक बात हो गई। दूसरा, अगर ये प्रकृति की अपेक्षा नहीं रख रहे हैं तो क्या हो सकता है, तो उसमें आगे सूत्र भी आएंगे, भाष्य भी होगा, उसी को संकेत कर रहे हैं कि एक तो ये जितने कहे गए बस इतना ही है, यावदुक्त, गुण विधि नहीं है, लेकिन जितने कहे गए बस उतना ही है, और कुछ ये नए याग कर्म नहीं है। और तीसरा पक्ष है ये गुण विधि तो है ही नहीं, ये नए कर्म है, ये नए याग हैं, ये तीसरा पक्ष बनेगा। तो किम तावत प्राप्तम, तो इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है संस्कारश्च अप्रकरणे अकर्म शब्दत्वात्। तो अप्रकरण मतलब ये प्रकरण में तो पठित है नहीं, यानी अनारभ्याधीत है, ये प्रकरण में नहीं है, अप्रकरण में होने से। और संस्कारश्च यहां पर संस्कार भी कहा जा रहा है, संस्कार कर्म है ये। कैसे? अकर्म शब्दत्वात्, यहां कर्म का विधायक कोई शब्द नहीं है, कर्म को विधान करने वाला शब्द नहीं है। एक तो ये अप्रकरण में है, और अप्रकरण में होते हुए फिर यहां कर्म का विधायक कोई शब्द नहीं है, अकर्म शब्दत्वात्। इसलिए संस्कारश्च, ये संस्कार कर्म है, केवल गुण की विधियां हैं। भाष्य देखें, प्रकृतयो आलंब निर्वापयोर गुण विधि रीति। जो प्रकरण से प्राप्त आलंब और निर्वाप हैं तो वो दर्शपूर्ण मास के, लेकिन दर्शपूर्ण मास के जो आलंब और निर्वाप हैं उनसे संबंधित यहां गुण विधि कही जा रही है। कुतः अकर्म शब्दत्वात्, क्योंकि किसी कर्म वाची शब्द को यहां पर पढ़ा नहीं गया है। नात्र कर्मणों विधायक शब्दो अस्ति, वही बात है, यहां कर्म का विधायक शब्द नहीं कहा गया है। सिद्धांति कह रहा है ननु आलभेत निर्वपेत, आलभेत निर्वपेत इति च, यहां पर आलभेता और निर्वपेत ये शब्द है ना विधायक वाक्य, कर्म के विधायक वाक्य है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है नेतो विधाता रहो, ये कर्म के विधायक नहीं है। क्यों? अविदितस्य अर्थस्य वक्ता विधायको भवति, जिस अर्थ को पहले नहीं जाना गया है उसको कहने वाला तो विधायक कहलाता है। न च एतयो अविदितो अर्थः आलंभ कर्तव्य निर्वाप कर्तव्य इति, आलंभ करना चाहिए निर्वाप करना चाहिए ये थोड़ा ना कहा जा रहा है यहां पर। आलंब और निर्वाप करना चाहिए ये तो पहले से भी प्राप्त है, इसलिए ये विधायक वाक्य नहीं है। आलंब और निर्वाप का निर्वाप, आलंब और निर्वाप को करने वाले, आरंभ और निर्वाप करना चाहिए इसको बताने वाले नए वाक्य नहीं है, ये कर्मांतर नहीं है। तस्मात् अनुवदित आरऊ, इसलिए ये अनुवाद करने वाले हैं। पहले आलंब और आलंब और निर्वाप कहा जा चुका है, उसी को कहा है। सिद्धांत ने पूछा किमर्थम अनुवदता, ये अनुवाद कैसे है? पूर्व पक्षी कह रहा है आलंभे श्वेतम विधातुम निर्वापे च चरुम, इसको आप अनुवाद क्यों कह रहे हो? तो बोले आलंब में श्वेत का विधान कर रहा है और निर्वाप में चरु का विधान कर रहा है, गुण का विधान कर रहा है, यही विशेषता है उसकी। अर्थात पहले आलंबन ईशा का था, उसमें यहां पर पशु का लेके श्वेत पशु को ले आए हैं, भाई इतनी सी गुण विधि है। और निर्वाप में वहां पर 4 मुष्टि ले रहे थे, यहां पर चरु के लिए विशेष कह दिया गया, ये इसकी गुण विधि है।
तस्मात् न आलंभांतरम निर्वापांतरम च, तो इसलिए न तो ये नया आलंभ है और न निर्वाप है। प्रकृति और एवं गुण विधि रीति, प्रकृति की गुण विधि। ठीक है, ये पूर्व पक्ष है। अभी 13वां सूत्र, इस पे भी पूर्व पक्ष पू लिखा हुआ है, पूर्व पक्षी का है ये, लेकिन इसको द्वितीय पूर्व पक्षी मानना है, क्योंकि पहला जो था उससे ये भिन्न सिद्धांत है, भिन्न बात कही जा रही है उसका खंडन करते हुए। इसलिए पूर्व पक्षी लिखा है तो दोनों को एक नहीं मान सकते हम, इसलिए इसको दूसरा पूर्व पक्षी कहेंगे, या इसको कहेंगे एकदेशी। पूर्व पक्षी का खंडन करने वाला, पूर्व पक्षी का समाधान करने वाला एकदेशी मानते हैं, यानी एक तीसरा व्यक्ति और होता है। एकदेशी मतलब एक अंश में तो ठीक है और एक अंश में वो ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी का जो मुख्य पूर्व पक्षी था प्रथम वाला, उसका तो ये खंडन कर रहा है, लेकिन खंडन करते हुए जो समाधान दिया जा रहा है वो पूरा समाधान नहीं है। एक अंश में तो ठीक कह रहा है और एक अंश में गलत कह रहा है, तो इसको सिद्धांति का भी नहीं कह सकते। है तो पूर्व पक्षी, लेकिन पहले पूर्व पक्षी से ये भिन्न है, तो इसको द्वितीय पूर्व पक्षी कहें या एकदेशी समाधान कहेंगे। तो सूत्र है 13वां, यावद उक्तम वा कर्मणः श्रुति मूलत्वात्। यावद उक्तम वा, जितना वहां पर कहा गया है बस उतना ही करना चाहिए, नया कर्म भी नहीं है, क्योंकि कर्मणः श्रुति मूलत्वात्, जो कर्म को क्रिया होती है वो श्रुति मूलक होती है, तो श्रुति जो कह रही है बस वो कर लेना चाहिए। भाष्य, न चैतदस्ति प्रकृति और गुण विधि रीति, ये प्रकृति की गुण विधि है, प्राकृत की गुण विधि है, ऐसा ठीक नहीं है। प्राकृत की गुण विधि पूर्व पक्षी ने पीछे बताई थी, उसका खंडन कर दिया। किम तरी आलंभांतरम विधीयते इति निर्वापांतरम च, भिन्न आलंबन और भिन्न निर्वाप का यहां विधान किया जा रहा है। यदि आलंब निर्वापो विधीयते ततो न प्रकृतौ तौ विहितौ, तो अगर आलंब और निर्वाप का विधान किया जाता है, अगर उसका विधान मानेंगे तो तत्व न प्रकृत हो, तो फिर वो प्रकृत नहीं माने जाएंगे। तो विहितो, उनका तो फिर विधान ही मानना पड़ेगा। यदि न विधीयते तथा प्रकृतो लक्ष्यते, अगर यहां विधान न माना जाए तो ये प्रकृति को लक्षित करेंगे। यावत आलंब निर्वापो कर्तव्यो, नहीं, यौ आलंब निर्वापो कर्तव्यो, जब उसको प्रकृति को लक्षित करेंगे, प्रकृत कर्म को तो क्या कहेंगे, यौ आलंब निर्वापो कर्तव्य, जिन दो आलंब और निर्वाप को करना था, करने योग्य हैं, उसमें ऐसा ऐसा करे। अब ये पीछे को प्रकृति को उद्धृत कर रहे हैं, ये अनुवाद की तरह माना जाएगा। तो ततः प्रकृतो लक्ष्येते यौ आलंब निर्वापो कर्तव्यो इति ततस्तौ लक्ष्ययित्वा श्वेतो विधातव्यो भवति चरुश्च। और जब उन दोनों को लक्षित करते हुए यहां कथन करेंगे, अनुवाद करेंगे, तो वहां पर श्वेत का विधान होगा एक में, और एक में चरु का विधान मान लिया जाएगा। तौच भूति कामस्य ब्रह्मवर्चस कामस्य चेति दो अपि अर्थो विधेयौ स्याताम। और ये जो दो हैं, ये एक तो भूति काम के लिए और ब्रह्मवर्चस काम के लिए हैं, तो इस प्रकार ये दो ही यहां पर विधेय कहलाएंगे। तत्र वाक्य दो दो, हाँ, फिर ऐसे में दो दो वहां पर विधेय हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ तो श्वेत और चरु बताया जा रहा है, तो जिस वाक्य में श्वेत को बताया जा रहा है उसी में भूति कामस्य को भी बताया जा रहा है, और जिसमें चरु बताया गया उसमें ब्रह्मवर्चस काम को भी बताया गया। ये दो भी विधेय हो जाएंगे, और जब ये भी दो विधेय हो जाएंगे तो एक एक वाक्य में दो विधेय हो जाएंगे, इसलिए तत्र वाक्यम भिद्येता, वाक्य में भेद हो जाएगा, एक वाक्य नहीं रह पाएगा। ठीक है, आगे, अथवा योसो विधायक शब्द स लक्ष्यितव्योपयुक्त इति। और बोले कि यहां जो विधायक शब्द हमें प्रतीत भी हो रहे हैं, आलभेता और निर्वपेत, निर्वपति, ये जो दो हैं, आलभेता और निर्वपेत, ये जो दो शब्द हैं, ये जो विधायक शब्द हैं, वो लक्षितव्य के से जुड़े हुए हैं, स्वयं विधान नहीं कर रहे हैं, इनके द्वारा जिसको लक्षित किया जाना है, यानी प्रकृति के जो आलंब और निर्वाप हैं उनको, तो उन लक्षितव्य से ये युक्त हैं, उनको उद्धृत करते हुए कथन किए जा रहे हैं। विधायक अभावात एकोपि अर्थो न शक्यते विधातुम। और चूंकि यहां पर विधायक का अभाव है, इसलिए एक भी अर्थ यहां पर विहित नहीं किया जा सकता। अथ स एव लक्षयिष्यति तेनैव च,
विधायिष्यते गुणायति। अगर पूर्व पक्षी ये कहने लगे कि नहीं, इसी से लक्षित भी किया जाएगा और इसी से विधान भी कर दिया जाएगा। पिछले वाक्य में ये कहा गया था कि ये दूसरे को लक्षित कर रहा है तो ये विधान नहीं कर सकता फिर। तो पूर्व पक्षी अगर कहे कि नहीं, इसी से विधान भी हो जाएगा, इसी से लक्षित भी हो जाएगा, इसी से विधान भी हो जाएगा, तो बोले कि ये ठीक नहीं है। न मितो विधान लक्षण संबंधो अवकल्पते। एक ही में विधान और लक्षण इन दोनों का संबंध संगत नहीं होता है। दो दो चीजें ऐसे नहीं कर सकते कि वो अनुवाद भी कर रहा हो और विधि भी कर रहा हो। अब इसमें कोई उसको उत्तर दे सकता है कि अथ धात्वर्थो अनुवाद प्रत्ययो विधातुम इष्यते इत्युच्यते। अगर कोई कहने लगे कि धात्वर्थ तो अनुवाद कर रहा है, यानी आलभेता, इसी से विधान भी हो जाएगा और अनुवाद भी हो जाएगा, तो धातु जो है, धात्वर्थ तो जो है वो तो अनुवाद कर देगा पीछे का, और जो प्रत्यय है वो विधान कर देगा। यह आलंभ स एतत् गुण का कर्तव्य इति। जो आलंभ है ये तो अनुवाद हो गया, वो इस गुण वाला करना चाहिए। तो आलभेते में जो प्रत्यय है वो कर्तव्यता को बता रहा है, वो इस गुण श्वेत गुण वाला होना चाहिए, ऐसा कोई कहे तो। तथापि न प्रकृतो लक्ष्येता, तो भी यहां पर जो प्रकृत है, प्रकृत क्या है यहां पर? ईशा। ईशाम आलभेता, ये जो है, तो ये ऐसा होने पर भी वो आलंबन मात्र ईशा को लक्षित नहीं कर पाएगा। जो है ना कि यह आलंभ स एतद गुण का कर्तव्य है। तो जो आलंभ है, कौन सा आलंभ? कौन सा आलंभ? कौन सा आलंभ? तो कोई सा भी आलंभ ले सकते हैं। वो ईशा का आलंभ ही क्यों आएगा? क्योंकि दशपूर्ण मास के प्रकरण में तो पढ़ा नहीं गए हैं ये वाक्य, ये अनारभ्याधीत विधियां हैं। अगर दशपूर्ण मास के प्रकरण में या किसी और कर्म के प्रकरण में पढ़े गए होते तब तो उससे संबंधित आलंबन की में गुण विधि मानी जा सकती थी। लेकिन ये अनारभ्याधीत विधियां अलग से पढ़े गए हैं, तो ये ईशा को के आलंबन की जगह पे ही प्राप्त हो रहा है श्वेत पशु, ये कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि अनारभ्याधीत है, इसलिए आलंबन तो जितने भी होते हैं कहीं इधर उधर, उन सबकी जगह पे ये प्राप्त होने लगेगा। इसलिए इन्होंने कहा कि तथापि न प्राकृतो लक्ष्यता, जो प्राकृत ईशा का आलंबन है उसको ये फिर भी लक्षित नहीं कर सकता। लक्षित तो कर देगा, धातु का अर्थ, धातु तो आलंबन को लक्षित करेगा और प्रत्यय का अर्थ विधान कर देगा, गुण का विधान कर देगा। ये एक समाधान पहले भी आया था, सिद्धांति ने दिया था 475वें पृष्ठ पर, कि जब एक ने कहा कि भाई ये अनुवाद करने वाला है, तो बोले यहां प्रकृति का तो अनुवाद हो रहा है, फिर विधि भी हो रही है, तो एक ही वाक्य अनुवाद भी करेगा विधि भी करेगा, ये कैसे होगा? तो वहां उत्तर दिया था कि धातु का जो अंश है वो तो अनुवाद करेगा और जो प्रत्यय का अंश है, प्रत्यय जो है वो विधि कर देगा। ये बात वहां पर कही गई थी। तो उसी शैली से अगर यहां कोई उत्तर देने लगे तो फिर आगे समाधान करेंगे। तो कहा कि तथापि न प्रकृतो लक्षित है, भाई लक्षित करेगा भी तो वो प्रकृत ईशा के आलंबन को लक्षित नहीं कर सकता है। क्योंकि जो आलंबन है वो आलंबन क्या है? तो बोले लौकिकोपी ही आलंबो अस्ति, लोक में भी तो स्पर्श किया जाता है, आलंबन किया जाता है, उन सब का भी ग्रहण होने लगेगा। आगे प्रत्यार्थे अनुद्यमाने प्राकृतो अनुद्येता इति सही कर्तव्यो निर्जाता न लौकिक। और प्रत्यय के अर्थ का भी जब हम अनुवाद कर देंगे तो जो प्रकरण में चला आ रहा है उसी का अनुवाद किया जाएगा, वही कर्तव्य है, लौकिक कर्तव्य नहीं है। तो उसमें लौकिक कर्तव्य तो नहीं आएगा, लौकिक कर्तव्य तो नहीं आएगा, लेकिन यहां भी फिर भी दो विधान माने जाएंगे। तब उस तरह से यहां पर दोष आ जाएगा। यानी दो चीजें विहित होंगी, एक तो उस व्यक्ति को, एक तो भूति काम और एक वायव्यम श्वेतम, ये दो चीजें यहां पर विहित हो जाएंगी, तो वाक्य भेद तो फिर भी हो जाएगा। अतो न प्रकृतानुवादो घटते इति, इसलिए प्रकृत का अनुवाद तो यहां पर घट ही नहीं सकता है। नीचे देखिए इन्होंने इसका जो लिखा है, प्रत्यार्थ आलंब कर्तव्य के अनुद्यमान होने पर प्रकृत दर्शपूर्ण मासस्थ आलंब अनुदित हो सकेगा, क्योंकि वही
ईशाम आलभेत वचन से कर्तव्य रूप से ज्ञात है, लौकिक आलंब विदित नहीं है। देखो इसमें क्या कहा है इसने, धात्वर्थ को यदि अनुवाद मानेंगे, धात्वर्थ को यदि अनुवाद मानेंगे तब तो प्रत्यय से जो कहा जा रहा है, धात्वर्थ से जब अनुवाद मानेंगे तो आलभन मात्र का ग्रहण है, कोई भी आ जाएगा। अब प्रत्यय को भी अनुवाद में मानेंगे तो आलभन करना चाहिए, ये अर्थ निकल करके आएगा, आलभन करना चाहिए। तो दर्शपूर्ण मास में जो आलभन है ईशा का, वो कर्तव्यता से कहा गया है, ऐसा करना चाहिए। जब ये कहा आलभन करना चाहिए, जो ये आलभन करना चाहिए, तो जहां आलभन चाहिए के साथ में जुड़ा हुआ है उसका यहां पर ग्रहण हो जाएगा और वो दर्शपूर्ण मास का ग्रहण हो सकता है। जो लौकिक आलभन है वो चाहिए वाला नहीं है, उसके लिए कोई विधि नहीं की गई है शास्त्र के अंदर, वो तो वैसे होता रहता है, स्वार्थवशात प्रयोजनवशात होता रहता है, उसके लिए कोई विधि नहीं की गई है। इसलिए जब प्रत्यय को भी अनुवाद में ले लेंगे तो आलभन करना चाहिए, ये पूरा का पूरा अनुवाद आएगा, तो अब केवल ईशा का आलभन ही आएगा और किसी का आलभन नहीं आ सकता, लौकिक नहीं आएगा। जिन्होंने कहा ना प्रत्यार्थे अनुद्यमाने प्राकृतो अनुद्येता इति सही कर्तव्यो निर्जाता है न लौकिका, वही कर्तव्य के रूप में कहा गया, लौकिक को कर्तव्य के रूप में नहीं कहा गया था। जो ईशानम आलभेता वो कर्तव्य रूप में था, लिंग के रूप में कहा गया है। इसलिए अतो न प्रकृतानुवादो घटते थी, इसलिए यहां पर प्रकृत का अनुवाद तो घटता नहीं है। तो ऐसे में जब इसको अनुवाद नहीं मानेंगे, प्रकृति से और प्रत्यय से अनुवाद हो नहीं सकता, ये जो इन्होंने बात कही ना, सही कर्तव्य निर्जाता न लौकिक, प्रकृत का ही केवल अनुवाद होगा। और जब प्रकृत का अनुवाद हो जाएगा, यानी प्रकृत कर्म का अनुवाद होगा, तो अब यहां पर चूंकि दो गुण कहे गए हैं, अब इसको गुण विशिष्ट विधि तो कह नहीं सकते, क्योंकि कर्म का तो विधान है नहीं, कर्म का तो अनुवाद है। ऐसे में दो गुण होने से यहां पर वाक्य भेद हो जाएगा, दो दो विधान होंगे तो वाक्य भेद हो जाएगा। अतो न प्रकृतानुवादो घटते, इसलिए प्रकृत का अनुवाद भी नहीं यहां पर संगत होता है, ये कहना चाह रहे। बोलिए। आचार्य वर्य, अनारभ्य विधि, अनारभ्य अधित विधि पुत्र कार्यम करोति ज्ञानम न भवति। हाँ, उसके लिए देखिए अनारभ्य अधीत के लिए इसके लिए विधान है कि ये प्रकृति में जाकर के जुड़ती हैं। तस्य प्रकृति अनारभ्याधीत विधियां प्रकृति में जाकर के मिलती हैं। देखो इसके लिए देखिए युधिष्ठिर जी ने विशेष करके लिखा हुआ है 558वें पृष्ठ पर, 558 में नीचे विशेष लिखा हुआ है, उसमें दूसरी पंक्ति देखिए, अनारभ्या अप्रकरणाधीता नाम प्रकृतिगामित्वम। ये आगे तीसरे अध्याय के छठे पाद में एक अधिकरण आएगा, उसमें यही निश्चय किया गया है कि जो अनारभ्याधीत वाक्य होते हैं उनको कहां घटाएंगे हम, वो विकृति में भी जाके लग सकते हैं, प्रकृति में भी जाके लग सकते हैं, तो कहीं भी जा सकते हैं, या तो क्योंकि किसी प्रकरण में तो पढ़े नहीं गए हैं, तो वो कहीं भी जाकर के घट सकते हैं, ये एक भाव निकल करके आता है। उसमें वहां उस अधिकरण में ये निश्चय किया गया है जो अप्रकरणाधीत है, प्रकरण में अधीत नहीं है, वो उनका प्रकृतिगामित्व होता है, वो प्रकृति में जाकर के जुड़ जाते हैं। प्रकृति तो भिन्ना भिन्ना भवति, भिन्न 10 पूर्णमास से प्रकृति भिन्ना भवति। सब यागों की प्रकृति 10 पूर्णमास हो गया, और कहीं नहीं जाता है तो वहां चला जाएगा। सोम यागों की प्रकृति ज्योतिष्टोम है, वो वहां चला जाएगा। अगर ये अनारभ्याधीत भी किस जगह पे पढ़े हुए हैं तो प्रकृति में चला जाएगा, बस उससे संबंधित जो प्रकृति होगी ज्योतिष्टोम में चला जाएगा, या 10 पूर्णमास में चला जाएगा, या और भी जो जिसको प्रकृति कहा गया है उसके आसपास में कहीं पढ़े गए होंगे, उस प्रकृति में चला जाएगा। तो अनारभ्य अधीत विधय अपि अस्मिन् एव प्रकरण एव पठिता भवति। नहीं, भाई पढ़े तो शास्त्र में ही गए हैं ना वो, लेकिन किसी कर्म का प्रारंभ करके नहीं पढ़े गए हैं, सामान्य पढ़े गए हैं। तो सामान्य पढ़े गए हैं तो जो प्रकृति है वहां उससे संबंधित जो भी प्रकृति होगी, कहीं तो फिर भी पढ़े गए हैं ना, आसपास में कहीं प्रकृति होगी, उसके साथ में जुड़ जाएंगे। विकृति में नहीं जाते हैं ये, विकृति में नहीं जाते हैं ये। तो कश्चित विधि एवं भवितुमर्हति 10 पूर्णमासस्य प्रकृतौ अपि गमिष्यति।
ज्योतिष्टोमस्य प्रकृतोपि गमिष्यति। हाँ, ये तो वहां उसके निर्णय के लिए अलग कुछ होना चाहिए कि अनरभ्याधीत विधि किस किस प्रकृति में जा सकते हैं। सब में जाते हैं, एक प्रसंग हो सकता है, अथवा किसी में जाते हैं, किसी में नहीं जाते हैं। उसके लिए अगर वहां प्रकरणों में जो जो चीजें कही गई हैं, ये उससे इसी से संबंधित बात अगर वहां कह दी गई है, तब तो ये वहां नहीं जाना चाहिए। जहां प्रकृति में वो ये बातें नहीं कही गई हैं, वहां ये लग जाएगा। फिर भी ये किस तरह से होता है, ये अभी विचारनीय बात है। आगे देखिए, यावद उक्तम आलंब मात्रम निर्वाप मात्रम च अपूर्वम कर्तव्यम। इसलिए इन्होंने क्या कहा, यावद उक्तम आलंब मात्रम, जितना यहां कहा गया आलंब मात्र या तो निर्वाप मात्र, इसको अपूर्व करना चाहिए। अपूर्व यानी ये नया कर्म ही मानना चाहिए। नया कर्म है, लेकिन जितना लिखा है बस उतना ही करना चाहिए। कर्मणः श्रुति मूलत्वात्, क्यों उतना ही करना चाहिए? ये कर्म श्रुति मूलक होता है, श्रुति में जितना कहा गया उतना करना चाहिए। श्रुति मूलम ही कर्म इति चोदना लक्षणों अर्थो धर्म इति। सूत्र का उदाहरण दिया कि देखो ये श्रुति जो है ये श्रुति मूल है, श्रुति मूलक कर्म होता है, कर्म श्रुति मूलक होता है। इति तस्मात् कर्मांतरे, इसलिए दोनों कर्मांतर है। तो आगे देखिए, अब सिद्धांति उत्तर दे रहा है इसका। पूछना है कुछ? हाँ, पक्ष स्पष्ट न हो, ये पक्ष स्पष्ट नहीं हुआ। पूर्व पहला वाला पूर्व पक्ष स्पष्ट है, सबसे पहला वाला भेदो जायते कथम। देखो, पहले वाले ने कहा था कि ये अनुवाद है, नया कर्म नहीं है, ये गुण विधि है। यानी पीछे कोई कर्म कहा गया, इनके हिसाब से ये दर्शपूर्ण मास से संबंधित, या तो यूं कहो कि आलभन और निर्वाप कर्म कहे जा चुके हैं, और आलभन और निर्वाप में ही ये गुण विधि कही जा रही है, कर्मांतर नहीं है। ये तो है पहला पूर्व पक्षी। दूसरे पूर्व पक्षी ने कहा कि ये अनुवाद नहीं है, ये नए कर्म का विधान है, नए कर्म का विधान है। इतने अंश में तो उसने उसका खंडन कर दिया, लेकिन साथ में क्या कह दिया कि जितना यहां पर आलभन और निर्वाप पढ़ा गया बस इतना ही करना होता है, इसको याग नहीं मानेंगे। अगर याग मानते हैं तो याग में इसको अलग से स्वतंत्र याग नहीं मानेंगे, बस जितना लिखा है बस उतना ही करना है। सिद्धांत पक्ष ये आएगा कि इसको याग मानेंगे, जितना लिखा है उतना ही करेंगे, तो उसके अलावा इधर उधर से कहीं से नहीं लाएंगे प्रकृति से। और इसको याग मानेंगे तो यहां जो जो चीजें नहीं है वो प्रकृति से ला करके इसमें मिला करके पूरा करेंगे, ये अंतर पड़ेगा। आलम्बन और निर्वापन एतदेव यागो भवति। हाँ, ये स्वतंत्र कर्म विशेष याग माने जाएंगे। कर्म भिन्न भवति, याग भिन्न भवति, अलग होता है, लेकिन यहां पर इनकी यागांतरता है, द्रव्य देवता से युक्त है, तो ये अलग अलग याग कहे गए हैं। आलम्बन स्पष्ट मात्र अस्ति तत्कर यागो कथम भविष्यति, इसको अलग से याग मानते हैं। वो सिद्धांति आगे कहेगा, उसको देखते हैं आगे, अगली कक्षा में लेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद में जो प्रश्न बचता है तो फिर देखेंगे। प्रणाम। सभी को सदर विवरण। ओम।